फिर सीधे आपको आरपीएल ले चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित कर रहे हैं। शुभकामनाएं दीजिए। श्री कमल कुमार खाट पुत्र श्री लक्ष्मण लाल खाट, ग्राम डूंगर, जिला बांसवाड़ा में इन्हें नियुक्ति प्रदान की जा रही है। आप सबकी तालियां बनेगी शुभकामनाओं का प्रतिरूप। श्री रामजी लाल गुर्जर पुत्र श्री नंदाराम गुर्जर, ग्राम बाडूलाव, पोस्ट बुद्धा देवल, ग्राम मालपुरा, जिला टोक, जिला ब्यावर में इन्हें नियुक्ति प्रदान की जा रही है। श्री असल पुत्र श्री रहमत, ग्राम इटारना की झोपड़ी, जिला अलवर, आयुक्तालय जयपुर में इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। श्रीमती उर्मिला ढोली पुत्री श्री कन्हैया लाल ढोली, ग्राम ब्राह्मणों का मोहल्ला, लछूरा, जिला भीलवाड़ा, पद्मिनी देवी महिला बटालियन सीकर में इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। सुश्री आकांक्षा चौधरी पुत्री श्री बीरबल सिंह पूनिया, ग्राम आक्या, जिला सीकर, अमृता देवी महिला बटालियन बाड़मेर में इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। श्रीमती कविता मीणा पुत्री श्री बालूराम, ग्राम भूणी, जिला डीडवाना, कुचामन, ब्यावर जिले में इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। श्री अंकित शर्मा पुत्र श्री संजय शर्मा, नांगल गंगा गुरु, तहसील रेणी, जिला अलवर, पुलिस दूर संचार जयपुर में आप नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। सुश्री वर्षा कुमारी पुत्री श्री संतोष कुमार गौतम, ग्राम झारोड़ा, तहसील सपोटरा, जिला करौली, कालीबाई महिला बटालियन अलवर। और अंतिम श्री शेर सिंह पुत्र श्री भोम सिंह, ओसिया, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर, आयुक्तालय जोधपुर में इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। पारितोषिक की श्रृंखला में आमंत्रित हैं श्री जयप्रकाश झाझड़िया, पुलिस निरीक्षक, जिला विशेष शाखा चूरू। श्री जयप्रकाश झाझड़िया। रतन नगर पुलिस थाना चूरू को वर्ष 2025 में राजस्थान का श्रेष्ठ तथा भारत में 10वां स्थान का गौरव हासिल हुआ है। अभिलेख व सर्वेक्षण तथा अपराध निष्पादन व प्रदर्शन के विभिन्न मानकों के आधार पर पुलिस थाना रतन नगर चूरू को राजस्थान का श्रेष्ठ थाने का गौरव हासिल हुआ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके इस उत्प्रेरण के लिए। और एक मजबूत, दृढ़, सशक्त, दूरदृष्टा नेतृत्व राष्ट्र पुरोधा के रूप में हर भारतवासी के मन में अंकित माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रहित और केवल राष्ट्रहित जिनके शब्दकोश, जिनके चिंतन का प्रमुख विषय है, राष्ट्र की उन्नति की अभिलाषा जिनके हर उच्छ्वास में भी सुनाई देती है, राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता को जिनकी हर श्वास समर्पित है, जिनकी हर नीति, रणनीति, सुधार, परिवर्तन, प्रवक्तव्य का केंद्र राष्ट्र की मजबूती ही है। आमंत्रित करते हैं अत्यंत गौरव के साथ माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी अपना प्रेरणादायी संबोधन, उद्बोधन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। राजस्थान की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री मदन राठौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, श्री जवाहर सिंह बेडम जी, गृह राज्य मंत्री राजस्थान, श्री वी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव राजस्थान, श्री राजीव शर्मा जी,
पुलिस महानिदेशक राजस्थान श्री संजीव कुमार नरझरी जी, निर्देशक राजस्थान पुलिस एकेडमी, श्री भास्कर सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजस्थान, और आज के कार्यक्रम में जिनको आज से अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है, ऐसे नवनियुक्त कांस्टेबल भाइयों बहनों, उनके परिजनों और जयपुर के सभी निवासियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज का दिन एक प्रकार से राजस्थान के कानून और व्यवस्था और राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज करीब करीब 9,000 युवा राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करेंगे। यहां से अपनी प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का प्रारंभ करेंगे और राजस्थान की सेवा के लिए, राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए बाकी का समय वो यही काम में बिताएंगे। एक और तो हमारे हजारों नौजवानों को आज एक प्रकार से वर्दी मिली है, हजारों नौजवानों के परिजनों को, उनके परिवार को एक नई उम्मीद जागृत हुई है और राजस्थान की कानून और व्यवस्था को एक नई फोर्स मिलने जा रही है। तीनों रूप से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम है। आज यहां पर एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ थाने का प्रोत्साहन चूरू जिले के रतन नगर पुलिस स्टेशन को सम्मानित भी किया गया। मित्रों, मैं जब आपके सामने आया हूं, लगभग 9,000 नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा महिला आरक्षक है। एक बार बच्चियों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और 5500 से ज्यादा युवा भी यहां पर आज नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भजनलाल जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैंने किसी युवा से बात नहीं करा है, मगर यहां आने के पहले पूरी प्रक्रिया को मैंने जाना था और मैं आज राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि ये 9,000 युवाओं को कोई खर्चे बगैर, कोई सिफारिश बगैर अपने दमखम के साथ नौकरी देने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने। इसमें पारदर्शिता भी है, इसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन भी है और इसमें योग्यता का सम्मान भी है। कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है जब जिसमें मेरिट्स है, ऐसे युवाओं को वो आगे बढ़ाए। कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है कि राज्य के सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। और भजनलाल जी ने, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया हुआ पेपर लीक का सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया। और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, टेक्नोलॉजी के आधार पर और निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई। 2025 से चल रही ये प्रक्रिया आज आपको नियुक्ति पत्रक तक लेकर आई है और ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद
1949 मार्च में गठन हुई राजस्थान पुलिस का आप सभी लोग हिस्सा बनेंगे, इसका आपको गौरव होना चाहिए। राजस्थान पुलिस एक प्रकार से देश की सबसे अग्रणी और सक्षम पुलिस बलों में स्थान रखती है। राजस्थान के गठन के बाद राजस्थान पुलिस का भी गठन हुआ और सबसे दुष्कर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जहां पर है, ऐसा हमारा राजस्थान है। 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चंबल के दुर्गम बिहड़, एक और थार का विशाल मरुस्थल, दूसरी ओर अजमेर शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ऐसे विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ परंपरागत रूप से ऐतिहासिक दुर्ग और महल, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव ऐसे प्राकृतिक अभ्यारण्य और स्थानों का भी राजस्थान के अंदर स्थित है। ये सब में पुलिस की चैलेंज अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए मैं जो युवा आज यहां से नियुक्ति प्राप्त कर जा रहे हैं, इनको आग्रह करना चाहता हूं कि आपके प्रशिक्षण के वक्त पूरा ध्यान स्थित चित्त के साथ आपका प्रशिक्षण में होना चाहिए, क्योंकि जब आप पुलिस का हिस्सा बने प्रशिक्षित होकर, तब सुरक्षित राजस्थान का स्वप्न जो है वो आप साकार कर सके और उसका हिस्सा बन सके। भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद 2 सालों में कुल अपराधों में लगभग 14% की कमी आई और गंभीर प्रकार के अपराध उसमें 19% की कमी आई। हत्या में 25%, हत्या के प्रयास में 19%, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 10%, एसटी एससी के खिलाफ अत्याचारों में 28%, डकैती में 47% कमी और लूट में 51% कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने किया है। वो एक प्रकार से कोई कमिटमेंट वाली गवर्नमेंट आती है, एक ऐसी पार्टी आती है जिसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था संभालना होता है, पारदर्शी तरीके से शासन चलाना होता है, तो क्या फर्क पड़ सकता है, इसका यह उदाहरण। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआत भी की। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। अभय कमांड सेंटर से सीसीटीएनएस 112 और आईसीजीएस इसको इंटीग्रेट किया गया है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट उसकी शुरुआत हुई है और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी स्ट्रक्चर करने का शुरुआत हुआ है। और आज साइबर अपराध रोकने के लिए I4C जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय चलाता है, उसी की तर्ज पर राजस्थान में उन्होंने साइबर हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है। मित्रों, आज जब आप लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तब एक ऐसे समय में जा रहे हैं जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानून को समाप्त कर
भारतीय न्याय संहिता को इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस होने के बाद राजस्थान को पुलिस में ज्वाइन करने वाला आपका ये पहला बैच होगा। और ये न्याय संहिताएं हमारे संविधान ने जो हमारे नागरिकों को शरीर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा की जो गारंटी दी है, इसके लिए ये न्याय संहिताएं बनाई गई हैं। पहले जो अंग्रेजों ने बनाए हुए 3 कानून थे, उसका उद्देश्य अंग्रेज सरकार का रक्षा करना और अंग्रेजों का खजाना भरना था। ये नए कानून आपको एक नया ही अनुभव कराएंगे। नए कानून के अंदर तकनीक को अहम स्थान दिया गया है। सभी प्रकार के 5 स्तंभ जो आपराधिक न्याय प्रणाली को कवर करते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जेल, एफएसएल और कोर्ट, ये सभी को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। ढेर सारे परिवर्तन ऐसे किए हैं जिससे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। इसके साथ साथ महिलाओं के और बच्चों के लिए एक अलग चैप्टर बनाकर महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा का नया अध्याय भी चालू कर दिया गया है। आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को परिभाषित किया है। संगठित अपराध की भी एक नई व्याख्या की है और 7 साल और उसके अधिक सजा वाली दफाओं के लिए एफएसएल को कंपलसरी किया है। और मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहने आया हूं कि ये कानूनों के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर होगी, सिर्फ 3 ही साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी। और अभी तो कुछ ही समय हुआ है, पूरा इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ है, मगर राजस्थान पुलिस का सजा कराने का दर जो 41% था, उससे बढ़कर 60% पहुंचा है। और मुझे विश्वास है कि 85% तक पहुंचने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। 85% गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मित्रों, कानून और व्यवस्था अच्छी हो तो ही कोई राज्य विकास कर सकता है। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक को बंद किया, कानून और व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में अग्रणी निवेश का, इन्वेस्टमेंट का स्थान बनाने का काम भी हमारी भजनलाल सरकार ने किया है। आज पूरे देश में से निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा लगाकर बैठे हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो उज्जवल भविष्य करने के लिए आप लोगों ने